अमेरिका से भेजा गया साइफर चेयरमैन पीटीआई के पास ही है। इन्हीं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवाही दी है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर वापस नहीं किया और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी चालान जमा। दोनों रहनुमा साइफर गुमशुदगी के कसूरवार करार। एफआईए के चालान में कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत की। चालान के साथ चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 161 और 164 का बयान मुंसलिक। 27 मार्च की तकरीरों का ट्रांसक्रिप्ट भी चालान का हिस्सा। साइफर वजारत खारजा से वज़ीर आज़म तक पहुँचने की पूरी चेन गवाहों में शामिल। इनमें सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी भी शामिल। ज़राए का कहना है कि असद उमर का नाम एफआईए की लिस्ट में शामिल नहीं। चालान में एफआईए ने मुल्ज़िमान को ट्रायल के बाद सज़ा देने की इस्तदा भी की है। पाकिस्तान वापसी के सफ़र में नवाज शरीफ का सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में 4 से 5 रोज़ क़याम करेंगे। वहाँ से दुबई पहुँचेंगे, जहाँ 2 रोज़ा क़याम में मुतअद्दिद मुलाकातें तय हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ कौम को तरक्की का विजन देंगे। चौथी मरतबा आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म बनकर मुल्क और कौम के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे। तामीर, तरक्की, अमन और खुशहाली लाएंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों से खिताब में कहा कि बहरानों का हल सिर्फ नवाज शरीफ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। जावेद लतीफ़ के बाद इसहाक डार ने भी नवाज शरीफ के जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब के बयानिए को तर्क करने का इशारा दे दिया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब के सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने तो एहतसाब का मामला पहले ही अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। 2 ही रास्ते हैं, मुल्क को ठीक करें या इंतकाम और अपना हिसाब बराबर करने में लग जाएं। नवाज शरीफ की सोच है कि मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करना है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के किरदार बेनकाब हो चुके हैं। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब, मुराद सईद, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति इश्तिहारी करार, असलम इकबाल, अंदलीम अब्बास, जुबैर नियाजी, करामत खोकर भी इश्तिहारियों में शामिल। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा था। आज रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए में इस्तेहकाम की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में भी खाम तेल की कीमतें कम हुई हैं। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। निगरा हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। महसूलात का हदफ बगैर टैक्स लगाए पूरा किया जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम ने IMF को प्लान दे दिया। FBR ने ऑनलाइन मीटिंग में IMF को रवा माली साल के पहले 3 माह में हदफ से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने का बताया। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुआशी कारकर्दगी और जुलाई तक सितंबर तक महसूलात का मजीद डेटा शेयर किया जाएगा। दावा किया कि IMF ने FBR की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। कारोबारी अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया। FBR का कहना है कि ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने का निज़ाम काम कर रहा है। सिस्टम में कोई खराबी नहीं। 18.5 लाख से ज़ायद अफराद टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके। वाज़ेह किया कि तारीख में तौसी के लिए टैक्स पेयर मुतालिका कमिश्नर को दरख्वास्त दे सकता है, जिस पर 15 दिन इजाफी दिए जा सकते हैं। मजीद कहा कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की मुद्दत बढ़ाने की अब तक कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई।
निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। मनसूबा साजों, सहूलतकारों और दहशतगर्दों की नानी एक है। इन्हें बिलों से निकाल कर अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी। जिस किस्म की फोर्स इस्तेमाल करना पड़ी करेंगे। गुज़श्ता 2 साल में दहशतगर्दों से नरमी की पॉलिसी अपनाई गई। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला पर हमले के मास्टरमाइंड को हलाक करने और डेरा बुगटी से अगवा होने वाले 6 में से 4 मकामी फुटबॉलर्स की बाजियाबी का इंकशाफ भी किया। मस्तूम खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए CDT ने नादरा से राब्ता कर लिया। हमलावर के आज़ा DNA के लिए भिजवाए जा रहे हैं। धमाके की जगह की जियो फेंसिंग भी करवाई जा रही है। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। हमले का मुकदमा नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज। IG बलूचिस्तान के मुताबिक धमाके में 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता रोज़ हुए हमले में 55 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़ायद जख्मी हुए थे। शुहदा में DSP नवाज किशकोरी और मस्जिद के खतीब भी शामिल थे। हंगू की तहसील दोआबा में होने वाले खुदकुश धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। स्पेशल टीमों ने धमाके के मकाम से मवाद इकट्ठा करके तहकीकात शुरू कर दी। DPO हंगू निसार अहमद ने बताया कि खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। इनके पास 15 किलो बारूदी मवाद था। मोटरसाइकिल में भी 12 किलो से ज़ायद मवाद था। हमलावरों की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। हमलावरों को मोटरसाइकिल पर थाने जाते देखा जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ हुए हमले में पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए थे। अफगान तालिबान का एक्शन। चित्राल हमले में मुलविस कलअदम तहरीक तालिबान के 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की कोशिशों और अफगान तालिबान पर मुसलसल दबाव की हिकमत अमली के नताइज आना शुरू हो गए। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर ने अफगान अवाम को कलअदम TTP को फंड्स ना देने की हिदायत कर दी है। DVR का डेटा डिलीट, मोबाइल का डेटा लाहासिल, लैपटॉप का डेटा गायब। रानीपुर में पीर के घर से मुर्दा पाई गई कमसिन फातिमा के केस में पुलिस डिजिटल फॉरेंसिक शवाहिद हासिल करने में नाकाम। पुलिस के मुताबिक हवेली से DVR तहवील में लेने से कबल ही डेटा डिलीट किया जा चुका था। DVR से डिलीट डेटा की रिकवरी नहीं हो सकी। मरकजी मुलजिम असद शाह भी अपने लैपटॉप से तमाम डेटा डिलीट कर चुका है। मुलजिम के बार बार गलत पिन कोड बताने से मोबाइल फ़ोन मुकम्मल लॉक हो चुका है। TV प्रोग्राम में झगड़ा। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की दरखास्त पर चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 रोज़ पहले निजी TV के प्रोग्राम में सेनेटर अफनानुल्लाह पर शेर अफजल मरवत ने हमला किया था। मारपीट करते हुए दोनों फर्श पर गिर पड़े थे। मामला एक दूसरे से बहस के दौरान तल्ख कलामी से शुरू हुआ था। नाजेबा अल्फाज से होता हुआ मारपीट तक पहुंच गया था। प्रोग्राम के सेट पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया और दोनों को अलहदा किया था। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकरीर के केस की समाअत। मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब पेश नहीं हुए। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को तलबी के नोटिस दोबारा जारी कर दिए। महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ शहरियों का मुजफ्फराबाद में एहतजाज। आज़ादी चौक की तरफ जाते मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। एहतजाज के दौरान पत्थर लगने से DSP जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का आज़ादी चौक पर धरना खत्म हो गया। मुजाहिरीन और इंतजामिया में मुज़ाकरात कामयाब। सिक्योरिटी फोर्सेस का काटलिंग मर्दान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्दों का सरगना फैसल मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द रिंग लीडर फैसल कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। पारा चिनार में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ एक और मुकाबला हुआ। लांस नाइक गैरत खान दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए।
खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की दूसरी फहरिस्त जारी। लकी मरवत से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द हबीबुल्लाह के सर की कीमत 50 लाख, जबकि बन्नू के दहशतगर्द कमांडर मौलवी नेमतुल्लाह के सर की कीमत 40 लाख मुकर्रर। CTT की जानिब से जारी फहरिस्त में 30 दहशतगर्दों के नाम और तस्वीर शामिल। दहशतगर्दों का ताल्लुक बन्नू, लकी मरवत, DI खान और दीगर अजला से है। CTT की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में आवाम से मदद की अपील। जब ये सानिया हुआ, हमारी कापियाँ, किताबें और बैग जल गए थे, हमारी तलीम रुक गई थी। जो सानिया हुआ था उसका डर हमारे अंदर आज भी है। घर जलाया गया, घर का सामान जलाया गया, सिस्टर का जहेज का सारा सामान जलाया गया। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा खौफ और हिरासत में हैं। बाहर पुलिस जब आती है तो बच्चे कहते हैं शायद बाहर फिर कोई मसला बन गया, इसलिए पुलिस आ गई है। सानहा जड़ावाला के 1.5 माह बाद मसीही तालिब इल्मों की तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल। बच्चे दोबारा स्कूल पहुँच गए। खुसूसी क्लासेस का एहतमाम। असातिज़ा और साथी तालिब इल्म सानहे की तल्ख यादें मिटाने को पुरअज़्म। 16 अगस्त को हुजूम ने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर मसीही आबादियों को निशाना बनाया था। कई मकानों और गिरजाघरों को जला दिया था। लोगों की जमा पूंजी लूटी गई थी। मसीही आबादियों में रहने वालों का सुख चैन और मुस्कुराहट सब कुछ छीन लिया था। कई ख़ानदानों में शादियों की शहनाई गूंजनी थी, लेकिन अलमनाक वाक़यात ने सब कुछ राख कर दिया था। अब फिर उम्मीद की किरण जागी है। समाजी तंजीमों ने कुछ बेटियों का जहेज इकट्ठा किया है। शादी की तारीखें फिर पक्की हुई हैं। इलेक्शन वॉचडॉग फाफिन ने इलेक्शन कमीशन की इब्तदाई हल्काबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा 180 हल्कों की आबादी में 10% से ज़ायद का फ़र्क सामने आया। अच्छे इलेक्शन का उसूल है कि एक ही तादाद के लोग एक नुमाइंदे को वोट करें। कहीं 6 लाख लोग तो कहीं 15 लाख एक नुमाइंदे को वोट दें, तो ये दुरुस्त नहीं। ये फ़र्क मुसावी राय दही के उसूल के खिलाफ है। इंसाफ हाउस कराची के मालिक ने 10 साल से किराया ना मिलने पर कराची में अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 1000 गज जगह 5 जनवरी 2012 को किराए पर दी गई थी। इंसाफ हाउस का किराया 1 लाख रुपए मुकर्रर किया गया था। PTI रहनुमाओं ने 1 करोड़ 39 लाख रुपया किराए की मद में अदा नहीं किया। इंसाफ हाउस का कब्जा और किराए की रकम दिलवाई जाए। इंसाफ हाउस कराची के दफ्तर का मुआहिदा आरिफ अलवी, मरहूम नईमुल हक और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने किया था। पेशावर में नहर से 7 रॉकेट और 10 मार्टर गोले बरामद। बम डिस्पोजल यूनिट तलब। पुलिस के मुताबिक रॉकेट और मार्टर गोले तखरीबकारी के लिए छुपाए गए थे। मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आशोब चशम वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। 1 लाख के करीब अफराद आशोब चशम से मुतासर। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 121 केसेस की तस्दीक। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 40, रावलपिंडी में 46 मरीज़, जबकि लाहौर के अस्पतालों में डेंगू मरीज़ों की तादाद 30। पंजाब भर के अस्पतालों में 83 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। लाहौर में डेंगू के 1736 केसेस, जबकि पंजाब भर में 4305 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में जहांगीर, जमशेद और मार्टन क्वार्टर की जगह नए अपार्टमेंट्स तामीर करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पुराने क्वार्टर्स की जगह अर्बन रीजनरेशन मंसूबे की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाखिर ने कहा कि नए रिहायशी मंसूबे से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, तालीम और सेहत की सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक आलमी बैंक ने क्वार्टर्स की जगह अपार्टमेंट्स बनाने की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया है। जमात इस्लामी KMC को टैक्स इकट्ठा करने नहीं दे रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की दुहाई। कहा रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायूसी को फ़रोग देते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कराची अपने पैरों पर खड़ा हो। KMC की ज़मीनों पर क्लब्स, पार्किंग और जिमखाना बना लिए गए हैं और कोई KMC को इसके पैसे अदा नहीं करता। FIA की पेशावर, नौशहरा, कोहाट और एबटाबाद में कार्रवाइयाँ। 17 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। बरामद रकम में $65,000 भी शामिल। मुल्ज़िमान से हुंडी हवाला से मुतालिक रसीदें और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद।
सब्जियों फलों की आड़ में बैरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक दोहा के लिए बुक किए गए कंटेनर से 3 मन से जायद चर्स बरामद कर ली। कंटेनर कराची की निजी कंपनी की जानिब से कतर के लिए बुक किया गया था। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर की मारूफ कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल 8 रुकनी वफ्द का दौरा अमरीका। अमरीकी वजारत ख़जाना और मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें। निजकारी, टैक्स मामलात, मुआशी शोबे में इस्लाहात और सरमायाकारी के मामलात पर तजावीज़ पर गुफ्तगू। MD कैट की टॉपर तालिबा अजरा ने कोहाट इंटर बोर्ड में भी टॉप कर लिया। अजरा रियाज ने FSC में 1027 नंबर लिए। अजरा रियाज ने 198 नंबर लेकर MD कैट टेस्ट टॉप किया था। तालिबा अजरा रियाज सरकारी स्कूल टीचर की साहबजादी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के MD कैट का इम्तिहान दोबारा लेने के फैसले के खिलाफ तलबा का पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। फैसले को नाइंसाफ़ी करार दिया। कहा बहुत मेहनत से टेस्ट पास किया था, दोबारा ना लें। मुतालबा किया कि नकल में मुलविस तलबा और MD कैट स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात करें और कार्रवाई करें। निगरां वज़ीर आला पंजाब का रात गए सगियां के करीब फैक्ट्री एरिया थाना का दौरा। चोरी के पर्चों के इंदराज में ताख़ीर पर IG पंजाब पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला का FIR के इंदराज में ताख़ीर पर SHO को ओहदे से हटाने का हुक्म। DSP के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म। कानून के मुताबिक निजी तालीमी इदारे 10% बच्चों को मुफ्त तालीम देने के पाबंद हैं। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाखिर ने सेक्रेटरी तालीम सिंध को खत लिख दिया। कहा निजी स्कूल 2013 से कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 1 हफ्ते में कानून पर अमल करवा कर रिपोर्ट पेश की जाए। हुक्म पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में रेन इमरजेंसी नाफिज। मुसलसल बारिशों से न्यूयॉर्क शहर के कई हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ज़्यादा पानी को हैंडल नहीं कर पा रहा, जिसके नतीजे में अफरा तफरी फैल रही है। जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट पर 3 इंच पानी खड़ा है। सड़कों और पुलों पर सैलाबी पानी खड़ा है। मेट्रो स्टेशंस में भी पानी दाखिल हो गया है। न्यूयॉर्क मेट्रो बसें भी पानी से भर गईं। शहरियों को हिफाजती इकदाम लेने की हिदायत जारी हुई है। बरतानिया की भारतीय निजात वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान मुखालिफ इम्तियाज़ खुलकर सामने आ गया। बरतानिया के मीडिया रेगुलेटर ने वज़ीर दाखिला का ग्रूमिंग गैंग से मुतालिक दावा बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने गलत और बेबुनियाद दावा किया था कि बरतानिया में तकरीबन तमाम ग्रूमिंग गैंग्स ब्रिटिश पाकिस्तानी चलाते हैं। मीडिया रेगुलेटर ने कहा कि ये बयान गलत है, क्योंकि बरतानवी वज़ारत दाखिला की अपनी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस ग्रूमिंग गैंग्स के बेशतर मुल्ज़िमान सफ़ेद फाम हैं। रिपब्लिकन अक्सरियती अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में दिफाई अखराजात बिल मंजूर। बिल में अमरीकी वज़ीर दिफा की तनख्वाह $1 करने की तरमीम। अमरीकी वज़ीर दिफा की तनख्वाह $1 करने की तरमीम रिपब्लिकन रहनुमा मार्जरी ग्रीन ने पेश की। अफगानिस्तान से इनखला और फौजी भर्ती के अमल पर मार्जरी ग्रीन की वज़ीर दिफा पर तनकीद। अमरीकी फ़ौज के लिए तबाहकुन करार दे दिया। कहती हैं अमरीकी वज़ीर दिफा की $1 तनख्वाह भी ज़्यादा है। बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर को ग्लासगो के गुरुद्वारे में दाखिल होने से रोक दिया गया। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर एहतजाज करते हुए सिख अफराद भारतीय हाई कमिश्नर के सामने आ गए। गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमाओं की जान को शदीद खतरात लाहक। कैनेडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफ। कनाडा में सिख रहनुमा को कैनेडियन पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से मुतनब्बे किया गया। कनाडा में हाल ही में 2 सिख रहनुमाओं को कत्ल किया जा चुका है।